औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी वीसी के तमाम लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरे चिट्टी गट्टी गानिया लंग आतिशबानिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने और मेरी प्यारी बहनों ने मेहनत करके रात दिन एक करके अपनी एनर्जियाँ ज़ाया करके मुझे चेयरमैन बनाया। और मैंने चेयरमैन बनने के बाद क्या काम किया और क्या करना मैं चाहता था और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने वीसी के तमाम लोगों को आगाही देना चाहता हूँ कि मेरा क्या प्रोग्राम है और मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसे कि आपने 2021 में दिन रात एक करके मेरे साथ सके भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत की और मुझे आपने इस वीसी का चेयरमैन मुंतखब करवाया। चेयरमैन बनने के बाद मेरी कुछ ख्वाहिशात थी, मैंने आपसे कुछ वादे किए थे कि मैं ये काम करूँगा और वो कितने काम मैंने किए हैं और क्या किया है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको इल्म होना चाहिए कि उनका जो मुंतखब करदा चेयरमैन था उसने अपनी वीसी के लिए क्या किया और क्या करना चाहता था। मेरे दोस्तों, जब मैं यहाँ पे आया, चेयरमैन आपने मुझे मुंतखब किया तो मैंने ये दफ्तर ज्वाइन किया, तो इस दफ्तर में बैठने की ऐसी कोई जगह नहीं थी। इसकी छतें टूटी हुई थी और इसकी दीवारें टूटी हुई थी और ये हमारी जो वीसी है, जो हमारा इज्तिमाई घर है, जो लंग का भी उतना ही है, चिट्टी गट्टी का भी उतना ही है, गानिया का भी उतना ही है और उतना ही हाफिज बांडी का भी है, क्योंकि ये हमारा एक इज्तिमाई घर था। और हमारे इज्तिमाई घर को हमारी नालायकियों की वजह से ये पोल्ट्री घर बना हुआ था। यहाँ पे लोग ड्रग्स आके पिया करते थे और इस यूनियन कौंसिल का कोई हाल नहीं था। तो मैंने इलेक्शन से पहले आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं इस यूनियन कौंसिल को दोबारा बनाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वोट की ताकत से आपने मुझे वोट दिए और मेरे जितने भी इलाके के लोग हैं, चाहे वो लंग से हैं, चाहे वो हाफिजबानिया से हैं, चाहे वो चिट्टी गट्टी से हैं, चाहे वो गानिया से हैं, जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि हमारे सब लोग यहाँ से उठ कर के पिरा के बढ़ने जाया करते थे और वहाँ पे जाके अपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और अपने जितने भी यूनियन कौंसिल के मामला थे वो वहाँ पे जाके हल किया करते थे। तो मैंने कसम खाई थी कि ये मैं इंशाल्लाह आऊँगा और अपने इन भाइयों की तकलीफ़ का इजाला करूँगा और इस यूनियन कौंसिल को यहीं पे कायम करूँगा। तो आपके वोट की ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आए तो मैंने बाकी लोगों की तरह इस दफ्तर को मुंतकिल नहीं किया अपने घर पे, अपनी मार्केट में या कहीं और, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस घर को, क्योंकि ये हमारा इज्तिमाई घर है, जब तक हमारा इज्तिमाई घर मजबूत नहीं होगा तो मेरा गांव, मेरी वीसी मजबूत नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की और मेहनत करके इस वीसी को बनाया। और आपको मैं वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैं आया हूँ उस टाइम से लेके आज तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 टका, जिसको 1 टका कहते हैं, वो भी मेरी वीसी को फराहम नहीं हुआ है। तो मैंने उसके बावजूद अपनी जेब से खर्च करके इस वीसी में 12 से 13 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के इसकी दीवारों की मरम्मत भी की, इसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो भी पूरी की। इसके अंदर आज ये जो आप टेबलें देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं और आप सेक्रेटरी का कमरा देखें जाके, उसमें कंप्यूटर है और आपका जितना भी नादरा से कॉन्टेक्ट हमारा सिस्टम है वो बहाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जितने भी बहन भाई बुजुर्ग साथी हैं वो यहाँ पे आते हैं दफ्तर में और इज़्ज़त के साथ अपना काम करके और यहाँ से वापस जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सेक्रेटरी भी मौजूद है और क्लास 4 भी मौजूद है। उससे आगे जाते हैं, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं गानिया का छोटा पुल बनवाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे गांव चिटी गट्टी गानिया के लंग शरीफ के गैरतमंद नौजवानों, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की। आज अरसा 2 साल में मैं सुकून से नहीं बैठा हूँ। आने के फौरन बाद आपने देखा है और मैं इंशाल्लाह वो क्लिप भी चलाऊंगा कि मैंने सबसे पहले अपनी वीसी में पहले वीसी को बनाया
और वीसी को बनाने के बाद मैंने अपनी लंग शरीफ, चिट्टी गट्टी, गानिया, आफिस बानिया का सर्वा करवाया गैस का। और गैस का सर्वा करवा के इसके अंदर मैंने 1100 किलोमीटर हमने गैस पाइपलाइन का सर्वा करवाया और उसका एस्टीमेट बनवाया, जिसका एस्टीमेट बना 9 करोड़ रुपए। और ये जो हमारे ऊपर मुसलत है, जो एमपीए थे या एमएनए थे, उन्होंने हमसे वादे किए कि हम इंशाल्लाह आपको गैस ज़रूर देंगे जी। और वादे करके सर्वे करवा के एस्टीमेट बना के वो यहाँ से गए। उसके बाद मेरा जो सबसे बड़ा मसला था कि हमारे बच्चे, जो आपके बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, जो आपकी माएँ बहनें वो मेरी माएँ बहनें हैं, आपकी और मेरी इज्जत इकट्ठी है और हम इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। इस इशू पे आपस में हम ज़रूर लड़ेंगे, मगर जब हमारे गांव की बात आएगी, जब मेरे गांव की इज्जत की बात आएगी, इसके रास्तों की बात आएगी, इसके रोडों की बात आएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपसे एक कदम पहले भी आगे था और आइंदा भी आगे रहूँगा, क्योंकि ये मेरा गाँव उतना ही मेरा भी है जितना ये आपका है। ये मट्टी मुझे भी उतनी प्यारी है जितनी आपको है। तो मैंने उसका भी सर्वा करवाया, उसके ऊपर भी 4 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना। और 4 करोड़ रुपए का एस्टीमेट आपने, बल्कि पूरे गांव ने देखा कि मैं और मेरा जो बहुत ही प्यारा दोस्त था तहसील मेयर शाह खान, वो मेरे साथ था। हमने इसके सर्वे करवाए। सर्वे करवाने के बाद हमने ये फाइल आगे भेजी और आगे भेजने के बाद वो फाइल उन लोगों ने नीचे दबा के रखी हुई है, वल्लाह आलम कौन सी जगह पे रखी हुई है, मगर चिट्टी गट्टी गानिया के साथ एक सुतीली माँ जैसा सलूक किया है इन एमपीएस ने और एमएनए ने। और मैं हत्ता कि मैंने हर वो दरवाज़ा बजाया। आपने देखा भी होगा कि मैंने कहीं भी गया हूँ, किसी जगह पे भी गया हूँ, मैंने चिट्टी गट्टी गानिया और लंग शरीफ की बात हर प्लेटफार्म पे की है, हर जगह पे की है। आपकी जो महरूमियाँ हैं और हमारे इलाके में खुशहाली नहीं है, रोडों के काम नहीं है, नालियाँ नहीं है, सेवरेज लेन नहीं है, रोड नहीं है, इसके लिए मैंने खूब जद्दोजहद की। मगर ये सियासी जो हमारे ऊपर टोला बैठा हुआ है, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ, मुझे क्या, आज अरसा 10 साल से मेरे बुजुर्गों को भी और मुझे भी और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, इनको सिर्फ लोलीपाप देते हैं और धोखा देते हैं और धोखा देने के बाद वोट लेते हैं और जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे दोबारा नहीं आते। तो मैंने ये सब कुछ देखा और सोचा कि ये, जब भी हम इनके पास फंड मांगने, एमपीए में नहीं होते हैं फंड देने वाले, तो हम अपनी रसाई हमारी वहाँ ही तक होती है, हम वहाँ तक जाते हैं, पहुँचते हैं, उनको अपने गांव के मामलात से आगाही देते हैं और वो सिर्फ झूठे वादे करके हमें झुटला देते हैं। जैसा आज अरसा 10 साल से तकरीबन कई बार सर्वे हो चुके हैं, आखिरी सर्वा मैंने करवाया है और करवाने के बाद उन्होंने कहा है कि आपको 9 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, आप इंशाल्लाह बेगम हो जाए, आपकी गैस लाइन का काम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब झूठ है, ये झूठ का एक पुलंदा है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हम गानिया, चिट्टी गट्टी, लंग आफिस बानिया के लोग, जब इलेक्शन आता है और इलेक्शनों में हम धड़े बना लेते हैं, धड़े बना के मेरा धड़ा अलग होता है, मेरा जब धड़ा अलग होता है तो मेरा 500 वोट हो जाता है। इसी तरह अगर कलीम खान है, उनका धड़ा है, अगर वो अपने धड़े के साथ चलते हैं, किसी एक आदमी को सपोर्ट करते हैं, तो उनका 500 वोट अलग हो जाता है। इसी तरह हमारे आसिफ भाई हैं, साबका मेयर के, तहसील मानसर के मेयर, उनकी अपनी एक पार्टी है, वो अपने उनके दोस्त हैं, वो अलग होते हैं। इसी तरह मुजाहिद खान है, बादशाह खान है और असलम खान है। इसी तरह हमारे जितने भी बुजुर्ग रहनुमा हैं, हम बटे हुए आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हैं। और एक दूसरे के जब साथ नहीं हैं हम, तो उसमें हमारा गांव सफ़र कर रहा है, हमारे ये बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो गलतियां हमारी हैं और नुकसान हमारे गांव को भी हो रहा है और आने वाली हमारी नस्लों को भी होगा। तो मैंने ये सब चीज़ों को देखते हुए, जब मैं इस चेयरमैन की सीट पे, मैंने चेयरमैन की सीट इसलिए नहीं हासिल की थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे क्लास 4 मिला हुआ है, मुझे सेक्रेटरी मिला हुआ है और मेरा टीएडीए ठीक चल रहा है, तो मैं खुश रहूँ और लोगों के ऊपर अपना रोब झाड़ता रहूँ कि मैं चेयरमैन हूँ। नहीं, मैं खिदमत करने के लिए आया था। खुदा की कसम, जब मैं आया हूँ तो मुझे कहा गया कि हमारे पास 2 आदमी थे जो सफाई के लिए, कि आपने अमजद भाई इस इलाके की सफाई करनी है। कोई भी चेयरमैन झाड़ू उठाना पसंद नहीं करता है, मैंने झाड़ू उठाया। और ये आप खुद गवाही देंगे कि मैंने आफिस बानिया से शुरू किया झाड़ू लगाना और लंग आफिस बानिया, चिट्टी गट्टी, जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने किया है। मैंने कोई नवाबी की तरफ नहीं गया हूँ, कोई अपनी पोजीशन को ऊपर बढ़ाने के लिए नहीं गया हूँ। मैं आपकी खालिस्तान आपकी खिदमत करने के लिए आया था और मेरे दिल में बहुत सारे अरमान थे कि मैं अपने इलाके की गैस का सर्वा करवा के गैस की पाइप लाइन डलवा दूं। मैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे
रोड के ऊपर से चल के आते हैं और 5 से 6 हज़ार की तादाद में चल के आते हैं। हर प्लेटफार्म पे मैंने अपनी आवाज़ उठाई है और उन जालिमों को बताया कि हम महीने में, हफ्ते में, 2 माह के बाद इस पुल के ऊपर से एक आधा बच्चा जख्मी होता है, एक्सीडेंट होते हैं, उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और बिराए मेहरबानी करें आप हमें ये रास्ता बहाल करके दें, मगर कोई भी किसी जगह में सुनवाई नहीं होती है। जैसा कि आज से 2 साल, तकरीबन अरसा 2 माह पहले हमारे तहसील मेयर आसिफ तनोली की वालदा मोहतरमा हमारी चाची जान फौत हुई और उनकी दुआ के लिए वहाँ पे कैप्टन सफ्तर साहब आए और उनके साथ सखी तनोली साहब भी थे और भी मुख्तलिफ लोग बहुत सारे थे। तो जब वहाँ पे आए तो मुझे उन लोगों ने कॉल किया कि अमजद भाई आप कहाँ हैं? तो मैंने बोला जी मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपके पास आ रहे हैं और आप जो है ऐसा करें कि हम आसिफ भाई के पास दुआ करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा हमारे साथ चले। तो मैंने बोला जी मोस्ट वेलकम, आप आए। जब वो मेरे पास आए तो हम आसिफ भाई के घर में गए और घर में जब हम गए तो वहाँ पे मेरा पूरा गाँव बैठा हुआ था और पूरे गाँव में आसिफ खान खुद भी मौजूद थे, उसके बाद शेर खान मौजूद थे, उसके बाद हमारे हाजी आरिफ साहब मौजूद थे, हाजी नज़ीर खान मौजूद थे, अदरीस खान मौजूद थे। अच्छा, इसी तरह ख्वाजा खान जो हमारे कज़न हैं बानिया से, वो मौजूद थे। इसी तरह मुख्तलिफ बहुत सारे हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं और वो मौजूद थे। उसके वहाँ पे कैप्टन साहब जब तशरीफ़ लाए, दुआ की, तो दुआ करने के बाद मैंने उनसे कहा कैप्टन साहब हमारा इलाका आपको अरसा 25 साल से हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, रात दिन हम मेहनत करते हैं, आपस में हम नाराजगियां पैदा करते हैं, हम भाई भाई एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और आपको हम हमेशा जितवाते हैं। और इस इलाके से 25 साल से हम पोलिंग स्टेशन जितवा के आपको भेज रहे हैं, वो चाहे अफिजबानिया है, चाहे वो लंग है, चाहे वो चिटी कटी है, चाहे वो गानिया है। और उसके बावजूद आप जो है यहाँ से गैस को सप्लाई करके आप ले गए हैं। डोडियाल में आपने गैस दे दी, आपने पीरा के बांडे में गैस दे दी, आपने बफा शेर को गैस दे दी, आपने हमारे घर के अंदर से गैस की पाइप लाने गुजार के और मुगल मशीपोल को दे दी। खुदा की कसम हम इस बात पे नाराज नहीं है कि ये बाकी इलाकों को गैस मिल रही है, मगर हमें इस बात की सख्त तकलीफ है कि हमारे इलाके को गैस आप क्यों नहीं दे रहे। तो कैप्टन साहब ने इस जरगे के अंदर सबके सामने ये मादरत की कि मैं आपको अमजद गैस का वादा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको गैस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मजबूरियां हैं, फलाना है, ढमकाना है, तो हमारे वसाइल नहीं है। तो अगर इनके वसाइल नहीं है, इनकी गुंजाइश नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, तो अगर हम इनको वोट पोल करते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि हमसे बड़ा बदनसीब और अपने इलाके के साथ ज्यादती करने में हमारा अव्वल हाथ है। क्योंकि हम जब तक अपने इलाके के साथ, अपने गांव के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, उस टाइम तक हमारा इलाका तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। और ये लॉलीपॉप देते हैं, आपने देखा होगा हमेशा लिस्टों में, जैसे पिछले दिनों में मुझे और हमारा जो मेयर है शाहखान साहब, उसको एक लिस्ट जारी की कि आप जाएं जी, लंग शरीफ के लिए हमने 1 करोड़ रुपया रख दिया है। अच्छा, उसके लिए इसी तरह 4 करोड़ रुपया इस पुल के लिए रखा है, फलानी जगह के लिए ट्रांसफार्मर रखा है। तो मैं भी गया और मेरे साथ मेरे दोस्त भी गए, जाके हमने ऐलानात किए। वो ऐलानात इसलिए करते हैं कि जब ये इलेक्शन आता है, अभी आप देखना झूठी लिस्टें फिर तैयार होकर आ जाएंगी कि उस गांव के लिए इतने पैसे रख दिए, उस गांव के लिए इतने पैसे रख दिए, उस गांव के लिए इतने पैसे रख दिए। वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद इनकी लिस्टें खत्म हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो मैं तंग आ गए, इतना तंग आ गया हूं कि इन लोगों से, इन झूठों से, कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा और सोचने के बाद ये मैंने फैसला किया, अगर ये पैसे एमपीए देगा, एमएनए देगा, तो फिर हम अपने इलाके के लोगों के साथ मशवरा करके एमपीए को भी हम इंशाल्लाह एक जगह पे बैठ के बात करेंगे। एमएनए को भी अगर वोट हमने देने हैं या एमपीए को देने हैं तो हम मशावरत से देंगे। और मशावरत जब हम करेंगे, जब हम एक जगह पे हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वोट आज बढ़ चुके हैं, 500 मेरे, 500 आपके, 500 उसके, 500 उसके। हम एक मजबूत और बेहतरीन बड़ी ताकत है, हमने अपनी ताकत को तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि हम जन्मों में बटे हुए हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं ये सीट मैंने इसलिए नहीं रखी हुई है कि मैं यहाँ पे आके यारादारी करूँ या बदमाशी करूँ, नहीं, कतई नहीं। मैं खालिस्तन खिदमत के लिए आया हूँ, मैं अपनी माँ से वफा के लिए आया हूँ कि चिट्टी कट्टी गानियाँ मेरी मट्टी है, ये मेरा घर है। अगर ये खुशहाल है तो मैं खुशहाल हूँ, अगर इसमें खुशहाली नहीं है तो हमें लीडरों को खुश होकर घूमना नहीं चाहिए, हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन लोगों ने कहा कि जैसे हम हमेशा एमपीए एमएनए के पीछे घूमते रहते हैं, तो एमपीए का इलेक्शन मैंने, आपने सुना होगा कि मैंने इस सीट से रिजाइन किया है। इस सीट से मैंने इसलिए रिजाइन कर दिया है
कि मैं आपकी ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतर रहा हूँ, मैं आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं कर सकता हूँ। इसकी ये वजह नहीं है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, वो खूबी है, वो चीज़ें नहीं है कि जिन चीज़ों से ये चीज़ें हासिल की जाए, मगर इस सीट पे बैठ के मैं आपकी गलियां, आपके मोहल्ले, आपके रोड और आपकी नालियां, आपकी सेवरेज लाइन और आपके गैस का काम नहीं करवा सकता हूँ। इसलिए कि हम आज अरसा 2 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज तक 1 टके का फंड नहीं हुआ है, और 1 टके का फंड नहीं मिला है। उसमें हमने हर किस्म का एहतजाज किया, यहाँ से पेशावर गए हम लोग, इस्लामाबाद गए। आप पूछ सकते हैं तहसील बफा पखल चेयरमैन एक इतिहाद है, मेरे बहुत प्यारे और बहुत ही खूबसूरत दोस्त हैं जो मेरे साथ थे। हमने हर किस्म का एहतजाज किया है कि बल्दियात को उनके हकूक दिए जाएं, मगर बल्दियात को भी उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। और बल्दियात को हकूक इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि अगर बल्दियात को हकूक दिए जाते हैं तो आपका मेंबर, आपका चेयरमैन, आपका काउंसलर, आपका यूथ काउंसलर, आपका किसान काउंसलर जिस जगह से भी मुंतखब हुआ है, वो अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपनी गली, अपनी हर चीज से बाखूबी वाकिफ है। हत्ता के गलियों से नहीं, बल्कि वो अपनी वीसी के अंदर, अपने एरिया के अंदर उन लोगों से भी वाकिफ है जो बीमार है, किसको क्या बीमारी है, कोई टीवी का मरीज है, किसी को सर का दर्द है, कोई माजूर है, वो यहाँ तक जानते हैं। मगर ये जो ऊपर अशराफिया बैठा हुआ है, ये किसी कीमत पे बल्दियात को फंड नहीं दे रहा है। अगर ये बल्दियात को फंड दे देगा तो ये एमपीए और एमएनए के गेट बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के नुमाइंदे जो इलाके से मुंतखब नुमाइंदे, वो उनके काम बआसानी करेंगे। जब वो आसानी से उनके काम लोगों के उनके नुमाइंदे कर देंगे, जैसे कि एज ए चेयरमैन, मेंबर, काउंसलर, यूथ काउंसलर, तो फिर इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और ये अपनी जरूरत को हमेशा जिंदा रखते हैं। इसलिए कि हम जब आए उस टाइम पे सबसे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 1 साल पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसने भी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात के लिए कुछ नहीं रखा। उसके बाद नाम नहाद दूसरी हुकूमत आई जो 11 सियासी पार्टियों का एक टोला था। उसने कहा कि जी इमरान खान जुल्म कर रहा है और महंगाई है और फलाना है ढमकाना है, हम आएंगे, हम ठीक करेंगे। वो आए हैं, उन्होंने आने के बाद $3 अरब आईएमएफ से कर्जा लिया और सूद पे लिया। सूद पे लेने के बाद $1 अरब उनको जब मिला और ये गवर्नमेंट वजूद में आई, और आने के बाद उन्होंने भी 1 टके का काम नहीं किया, बल्कि महंगाई को दुगना चुगना करके रख दिया। गरीब आदमी आज पिस रहा है, और खुदा की कसम गरीब का कोई हाल नहीं है जो 800, 700, 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। मुझे बताएं आज वो किस तरह सफर करेगा, अपने बच्चों को किस तरह वो अच्छे स्कूल में लेके जाएगा, पढ़ाएगा, किस तरह उनको ग्राउंड देगा, क्या करेगा। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन गरीब के लिए बचती ही नहीं है। ये सब कुछ अगर एमपीए एमएनए के लिए है, तो फिर मैं कहता हूँ कि इस बल्दियात को ये बिल्कुल खत्म कर दें, इन बल्दियाती नुमाइंदों का गला घोट के इनको मार दें। अरबों रुपया गवर्नमेंट का जाया किया, अरबों खरबों रुपया गवर्नमेंट का जाया करवा के ये इलेक्शन करवाया, और इलेक्शन करवाने के बाद 1 टका इनको नहीं दिया। आज बल्दियाती नुमाइंदे जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वीसी में फिर कुछ काम किए हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरा साथ भी दिया और मेरे इलाके में काम भी किया। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैंने सारी जिंदगी नून के साथ गुजारी है, मगर नून ने मेरे इलाके को 1 टका नहीं दिया। हत्ता कि यहाँ से गैस ले जाके ढुडियाल को दे दी, शनगारी को दे दी, हर जगह में पहुंचा दी। मगर जहां तक वीसी चिट्टी गट्टी गानिया लांगा फिजवानिया की बात आती है तो उन्होंने 1 टका भी नहीं दिया। और हमने हर जगह पे इनको बताया कि भाई हमारा इलाका में रूम हो रहा है और आप हमारे इलाके को क्यों वोट नहीं देते। मगर ये हमें अपना मजेरा समझते हैं, ये अपने अपनी जागीर समझते हैं। और इसलिए कि हम लोग जब भी ये आते हैं इनको बड़ी इज्जत के साथ बिठाते हैं, इनको खूब इज्जत देते हैं, और वो ये वोट लेते हैं और हमें झूठी लिस्टें दिखाते हैं। अमली नाम की काम की कोई चीज नहीं है, और ये झूठी लिस्टें दिखा के हमें और हमसे वोट लेके चले जाते हैं। और जब दोबारा बात करो तो वो कहते हैं कि जी नहीं, हम आपको गैस नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो अभी तो कैप्टन साहब ने डायरेक्ट हमारे गांव के अंदर आके पूरे जगह के अंदर उसने कहा कि जी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गैस नहीं दे सकता हूँ। कैप्टन साहब आप डुडियाल में गैस दे सकते हैं, आप पीरा के बाड़े में गैस दे सकते हैं, आप बफा के अंदर गैस दे सकते हैं, जो यूनियन काउंसिल आपको 25 साल से जितवा रही है, और आपका 1 टका भी नहीं लेते हैं हम लोग। अपनी कभी हमने आपके चाय तो बहुत दूर की बात है, हमने आपके घर का कभी पानी भी नहीं पिया है। उसके बावजूद भी हम नरों की तरह अपने दोस्तों को, अपने बिरादरियों को, अपनी ताकत को यूज करके और आपको यहाँ से जितवा के भेजते हैं।
तो आप यहाँ से जाने के बाद हमें भूल जाते हैं। तो अब ऐसा हम नहीं होने देंगे कैप्टन साहब, अब हम अपने इलाके के साथ खड़े होंगे। और खुदा की कसम, इस सीट पे से इस्तीफा देना भी मेरा यही मकसद है। मैं अपने लोगों के ऊपर रौब झाड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मैं वडेरा बन गया हूँ, चौधरी बन गया हूँ जी, मैं चेयरमैन हूँ, नहीं। मैं खिदमतगार बनना चाहता हूँ। मैं खिदमत का शौक लेके आया हूँ, एक खिदमत का जज्बा लेके आया हूँ। मुझे अगर मेरे इलाके के लोगों ने वोट दिए तो मैंने खुदा की कसम उस झाड़ू को भी फखर से उठाया, क्योंकि मेरी अपनी गलियां हैं, लंग की गलियां हैं मेरी अपनी हैं, हाफिज मांडी की गलियां हैं मेरी अपनी हैं, चिट्टी गट्टी गानियां है। तो ये मेरा गुरूर है, मेरा माड़ है, मेरा तकब्बर है, ये मिट्टी है। इसके साथ में इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ वफा करता रहूंगा और करूंगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने अपनी चेयरमैन की सीट से इस्तीफा देके अल्हम्दुलिल्लाह ये दफ्तर मैंने बहाल कर दिया है। इसमें हर काम आपका जो भी है वो इंशाल्लाह, सेक्रेटरी बैठा हुआ है, क्लास 4 बैठा हुआ है, आपका काम इस दफ्तर में आप आए। यहाँ पे फर्नीचर 8-10 लाख रुपए का मैंने अपनी जेब से ला के डाल दिया, इसकी दीवारें बना दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इज्तिमाई घर था, इसको मेरा फख्र है, मैंने इसको बनाया, अपनी जेब से बनाया, मगर अपने घर को बनाया, 1 टके का फंड नहीं लिया। और उसके बाद आज तक मैंने, अगर आपके इस वोट जो आपने मुझे वोट दे के चेयरमैन बना के यहाँ पे भेजा है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के उस फंड में से, या अब तो फंड हमें मिले ही नहीं है, अगर 1 कप चाय भी मैंने इस दफ्तर से अगर उस वोट की ताकत की पी हो या पीना दोबारा करता हूं, तो मुझे अल्लाह इधर से उठ के बाहर निकलने की भी तौफीक नहीं दे। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी किया, अपने गांव के लिए किया, अपने गांव की इज्जत के लिए किया, क्योंकि गांव चिट्टी गट्टी गानियां लंग हाफिजबानियां मेरी इज्जत है, मेरा वकार है, मेरा गुरूर है, मेरा तकब्बर है, और ये मेरा फख्र है। और मेरे दोस्तों, में इस सीट से इस्तीफा दे के अभी मैंने सूबाई असम्बली पे दाखिला करवाया है PK 38 पे। और मैं ये अपनी तीनों गांव से, चारों गांव से ये कहना चाहता हूँ, ये दाखिला इसलिए करवाया है कि मैं चाहता हूं कि मेरा गांव एक जगह पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। क्योंकि हम धड़ों में बटे हुए हैं, जब तक धड़ों में बटे रहेंगे हमारे गांव के काम नहीं होंगे। और जब हमारे गांव के काम नहीं होंगे तो हमने अपनी अपनी बैठकें नहीं चमकानी है। खास तौर पे इस मनसब पे आके तो अल्लाह को जवाब देना है हमने कि हम अवामी नुमाइंदे हैं। 2 किस्म के काम है यहाँ इस दुनिया में, या तो सबसे अफजल काम है आप तबलीग करें, दुनिया को इस्लाम की रोशनाई की तरफ लेके जाएं, उनको इस्लाम का दर्स दें। और उसके बाद दूसरा काम यह है कि इंसानी खिदमत को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दर्जा दिया है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं वो इंसानी खिदमत का शौक रख के इस मैदान में आया था, और आइंदा भी इंशाअल्लाह करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि ये चेयरमैनी मैंने छोड़ दी है। इस चेयरमैनी के अलावा भी मैं जितने मैं चेयरमैनी में काम करता हूँ, इतने काम तो मैं वैसे भी कर रहा था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करता रहूंगा, आपको मायूस नहीं करूंगा। बाकी जहां तक आपके कामों की बात है, खुदा की कसम, मैंने गानिया का जो हमारा ये बानिया का रोड है, ये यहाँ से लेके ऊपर तक, इसको मैंने इसकी दरखास्त लेके इन लोगों को पहुंचाई, हर कोने की दरखास्त मैंने इनको पहुंचाई, और इनके मैंने यहाँ पे बेशुमार जस्से करवाए, खर्चे करवाए। हत्ता के पिछले दिनों में कैप्टन साहब जब मेरे एरिया में आए, और उसके बाद शाहजहान यूसुफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी बने, तो मैंने उनका यहाँ पे इस्तकबाल करने के बाद वो यहाँ से निकले, तो खुदा की कसम मेरे ऊपर 2 क्लाशनकोफों के पर्चे काटे गए, मुखालफों ने काट के, और मेरे ऊपर दो दो पर्चे किए। उन 2 पर्चों से मैं कैसे निकला हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो सकती थी ये झूठ के पर्चों की वजह से, मगर मैंने उनका भी मुकाबला किया, और मुकाबला करके उन पर्चों को मैंने खत्म करवाया, और खत्म करने के बाद मैंने अपने आप को रिलीज करवाया। ये अपनी जात के लिए नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस गांव की खुशहाली के लिए, इसकी महरूमियों के खात्मे के लिए, इस गांव की गैस के लिए, इस गांव के रोड के लिए, और हमारे जो बच्चे ये पुल के ऊपर से चल के आते हैं इनके लिए, ये मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि हम इन मामला को हल करें। मगर जब बल्दियात को फंड ही नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म की कोई किसी जगह पे सुनवाई नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करता। तो मैं इसलिए इन सीटों को कोई नहीं छोड़ता है। ये तो चेयरमैन की सीट है, मैं बोलता हूँ एक काउंसलर, एक यूथ काउंसलर भी अपनी सीट नहीं छोड़ सकता है। तो मैंने एहतजाजन इन बल्दियाती नुमाइंदों के हक में, उन सब बल्दियाती नुमाइंदों को पता है कि रोजे अव्वल से हम इस मिशन में हैं कि हम अपने हलके के काम करें, अपने हलकों में जितने भी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे उनको फंड मिले, मगर उनको फंड नहीं मिल रहे हैं।
तो मैं फंड भी नहीं मिल रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसीलिए इस सीट से इस्तीफा दे के और कौमी असम्बली की सीट पे दाखिला, कौमी असम्बली की सीट पे मैंने दाखिला करवाया है PK 38 पे। और मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदारा खुदारा मैं आपसे अपील करता हूँ कि मैं हार भी जाऊं, मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं इस सीट को छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए नई सीट को छोड़ रहा हूँ कि ये यारादारी कोई नहीं छोड़ता है, मगर मैंने खिदमत के लिए आया था। मैं सीट पे यहाँ पे बैठने के लिए और रोब झाड़ने के लिए नहीं आया था अपनी आवाम पे। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक हो जाएं, इन लोगों को हमारी ताकत का पता लगे कि गानिया लंग आफिजबानिया क्या चीज है। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक जगह पे हो जाए कि यहाँ से एक ऐसा मैसेज जाए कि हमारा कम से कम 10 से 12 हजार वोट है, हम एक ताकत रखते हैं और उस ताकत को हम हमेशा इनके ऊपर यूज करते हैं। इन लोगों को हम वोट देते हैं और ये दोबारा हमारे कामों के लिए नहीं आते हैं, किसी किस्म की कोई खुशहाली की तरफ ये नहीं जाते हैं सिवाय वोट के। तो मैं अपील करता हूँ अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, और ख़ास तौर पे लंग आफिजबानिया चिट्टी गट्टी और गानिया और जितने भी हमारे नौजवान हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका गुलाम हूँ। उनका मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, उनका मैं शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता हूँ। वो लफ्ज़ मेरे पास नहीं है कि जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। और आपने मेरा भरपूर साथ दिया, रात दिन एक किया आपने मेरे साथ। मुझसे जो बन पाता था वो मैंने किया, हत्ता कि सबसे पहली पहली पौड़ी पहली मंजिल हमने उसके ऊपर कदम रख दिया है। आपको हमने ये घर इज्तिमाई घर बना के दिया, और ये जो खूबसूरत घर है ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। मुझे पता था कि आज से 4 साल बाद में जाऊंगा, 5 साल बाद जाऊंगा, 3 साल बाद जाऊंगा। अब मैं 2 साल के बाद भी जा रहा हूं, तो इसलिए जा रहा हूं कि आपके काम नहीं हो रहे हैं। अगर आपके काम वहां पे होंगे तो मैं इंशाल्लाह उस जगह पे भी पहुंचूंगा जहां पे आपके काम हल हो। और उसी लिए मैंने अपनी सीट पे, इस सीट से रिजाइन करके और सूबाई असम्बली की सीट पे दाखिला करवाया है PK 38 पे। और मैं उम्मीद करता हूं अपने गांव के नर लोगों से, गयूर लोगों से, जब तक आप अपने गांव के साथ नहीं खड़े होंगे, इस मट्टी के साथ जब तक हम अपनी वफाएं बरकरार नहीं रखेंगे, वफा नहीं करेंगे, तो बाहर से आके कोई भी वफा नहीं करेगा। आज मेरे गांव में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, तो कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे और कब तक हम दूसरों को ला के यहाँ पे बिठा के और उनको वोट मांग मांग के देते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से और अपने गांव के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं जो गानिया से हैं, चिट्टी गट्टी से हैं, लंग से हैं, आफिजबानिया से हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि खुदारा 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 एक दफ़ा खड़े हो जाएं, एक दफ़ा सिर्फ खड़े हो जाएं। वोट देते देते हमारी ज़िंदगी के 50 साल गुजर चुके हैं। एक दफ़ा खड़े हों, अपने इलाके के साथ खड़े हों, अपनी मट्टी के साथ खड़े हों, इसके साथ वफा के साथ खड़े हों। और इस दफ़ा अगर आप वोट दें तो अपनी VC को दें। मैं हार भी जाऊं कोई बात नहीं, मगर यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हैं और हमारे 10 से 12 हजार वोट हैं। और 10 से 12 हजार वोट अगर हमारे हैं तो इसके ऊपर आपको डटना होगा, खड़े होना होगा कि इन अशराफिया को, इन गुंडों को, इन इक़्तिदार के लुटेरों को पता लग जाए कि हम भी कोई चीज़ हैं, हमारा भी कोई गांव है, हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई मेयार है। इसी तरह हमारे जितने भी बलदियाती नुमाइंदे आज महरूम हैं, वो कोई आपका भाई है, कोई चाचा का बेटा है, कोई मामू का बेटा है, कोई ताया का बेटा है, जिनको आपने बड़े फख्र से जितवाया और रात दिन एक करके मेहनत करके इनको जितवाया, मगर आज वो जलील और ख्वाल हो रहे हैं। लोगों को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जब हल्कों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं जी मेरा ये फलाना काम करें, मेरा ढमकाना काम करें, तो वो क्या करें बेचारे कि उनके पास किसी किस्म का कोई फंड ही नहीं है। आप अपने बल्दियात के नुमाइंदे जितने भी हैं उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको फंड नहीं मिल रहे हैं। और आइंदा भी 2 साल जो कंडीशन है, मैंने जाके देखा है, पेशावर में गया हूँ, इस्लामाबाद में गया हूँ, हर जगह पे मैंने जाके देखा है, इनको बल्दियाती नुमाइंदों को फंड नहीं दिया जाएगा। अगर बल्दियाती नुमाइंदों को फंड नहीं देते हैं तो फिर आप मुझे बताएं आप कब तक इन MPA और MNA के पीछे घूमते रहेंगे। अपने पाँव पे खड़े हो जाएं
और इस चिट्टी गट्टी गानिया के साथ खड़े हो जाएं, अपनी वीसी के साथ खड़े हो जाएं। जिस दिन आप अपनी वीसी के साथ खड़े होंगे, खुदा की कसम आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। और इन गुंडों को, इन इक़्तिदार के लुटेरों को, इन बदमाशों को पता लग जाएगा कि गानिया चिट्टी गट्टी एक कुवत है, एक ताकत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, वो दोनों एरियो के, तीनों एरियो के, चारों गांवों के एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं कि हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि हम क्या हैं और हमारी क्या ताकत है। जब तक आप यकजा नहीं होंगे, एक जगह पे नहीं होंगे, हमारी वीसी और हमारे गांव की तरक्की नहीं होगी। ये इसी तरह के हमको डाइट देते रहेंगे और धोखे देते रहेंगे, लिस्टें जारी कर देंगे, इतना अरब हो गया, इतना करोड़ हो गया, इतना हो गया, मगर अंदर अमली काम कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं इस सीट को छोड़ के जा रहा हूं। मैं हारूं तो कोई बात नहीं, मैं ये सीट छोड़ के जा रहा हूं तो कोई बात नहीं, मगर मेरा गांव चिट्टी गट्टी गानिया नहीं हारना चाहिए। ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका हक बनता है। अपने गांव के साथ खड़े हो जाएं। आप अपने गांव के साथ खड़े हो जाएं तो मैं इंशाल्लाह अपने गांव के लिए हर गली गली जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, ये पूरे एरिया के अंदर मैं घूमूंगा। आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम लोग इलेक्शन लड़ने हैं और वोट लेने हैं। आप अपने गांव के साथ खड़े हो जाएं। मैं इंशाल्लाह अपने गांव के लिए बाहर से भीख मांगूंगा, किसी के पांव पकड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, बाहर से वोट में अपने गांव के लिए लेके आऊंगा। और आप मुझसे ये वादा करें, मेरे अंदर हो सकते हैं हजारों कमियां, हो सकता है मुझसे काफी लोग नाराज हो, काफी लोग खुश हो, तो मैं अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी ऑन द रिकॉर्ड आपसे माफी मांगता हूं। और अपने गांव के लिए, इस गांव की इज्जत के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी बेहतरी के लिए अपनी इस सीट से इस्तीफा देता हूं। और इंशाल्लाह इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि ये सीट हमसे कोई छीन लेगा। इंशाल्लाह 2 माह बाद इलेक्शन होगा, 3 माह बाद इलेक्शन होगा, हम इंशाल्लाह इस सीट पे फिर दोबारा अपने गांव का कोई बच्चा जो इस काबिल हो, जो इस काम को समझता हो और अपने गांव की खुशहाली के लिए काम कर सकता हो, हम इंशाल्लाह उसका भरपूर साथ देंगे। और ये सीट हमारे पास है, ये हमारे पास रहेगी। ये दफ्तर आपका है, इसके अंदर आप जिस टाइम चाहे आ सकते हैं। आपके लिए हर सहूलत मैंने यहाँ पे कायम कर दी है, मैंने नहीं कायम कर दी है, ये आपकी वोट की ताकत थी जिसकी वजह से ये सब चीजें बहाल हो चुकी है। और इंशाल्लाह अगर आपने अपने गांव का साथ दिया, जिस गांव का नाम है चिट्टी गट्टी, जो आपकी और मेरी इकट्ठी मोहब्बत है, हमारी इकट्ठी मट्टी है, इस मट्टी में ही हमने जाना है। अगर इसके साथ हमने वफा की तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और ये सीट भी हम अगर मिल गए और अल्लाह ने हमें इतफाक दिया, हम एक हो गए, तो इंशाल्लाह ये सीट भी हम जीत के लाएंगे। और मैं उसके अलावा आप सब दोस्तों को, जो मेरे भाई थे, जो मेरे भाई हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उसी तरह जिस तरह पहले आपने मेहनत की थी, इस दफा खुदारा खुदारा अपने गांव के लिए मेहनत करें, अपने इस मट्टी के लिए मेहनत करें, अपनी खुशहाली के लिए मेहनत करें, एक हो जाए। अपने इलाकों में किसी लुटेरे को घुसने नहीं देना। मैं देख रहा हूं कुछ मदारी अभी से ही अपनी मट्टी को बेचना शुरू कर चुके हैं और लोगों को बाहर से बुला के मीटिंगें कर रहे हैं। मगर ये जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, ये मेरे गांव को हराने के चक्कर में हो रही है। और जो मेरे गांव को हराने की कोशिश करेगा, शायद वो हम में से नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी उन माओं से, बहनों से, कि जिन्होंने कल मुझे मेहनत करके कामयाब किया और इस मनसब पे बिठाया। आज मैं माजरत के साथ कि मैं आपके वो ख्वाहिशात इस सीट पे पूरी नहीं कर सकता हूँ। ना ये बल्दियात को कुछ देते हैं, ना एमपीए एमएनए हमें कुछ दे तो हम बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। ऐसा अब नहीं होगा। अब मेरा गांव खड़ा होगा। मेरा गांव चिट्टी गट्टी के गयूर लोग और बहादुर लोग, जितने भी पुरानी हमारी क़यादत है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, मेरे नौजवान साथी खास तौर पे, वो अपने गाँव के साथ खड़े होंगे।